अस्सलामुअलैकुम। आज मैं हाजिर हूँ क्लास 10th बिहार बोर्ड की उर्दू के साथ और आज हमें पढ़ना है आर्यभट्ट और त्रिगना। ये बहुत ही अहम चैप्टर है और इससे हर साल सवाल आते हैं, तो पूरी तवज्जो से आप सुने। इंशाअल्लाह अगर आप पूरी तवज्जो से सुनेंगे तो ये यहीं पर याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्यभट्ट और त्रिगना हिंदुस्तान के अहद क़दीम की तारीख़ में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहते हैं। गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहते हैं। उस दौर के जो हुक्मरान लोग हुआ करते थे वो बहुत ही इंसाफ पसंद होते थे, इसीलिए वहाँ बड़े बड़े साइंसदान भी होते थे। आर्यभट्ट भी उसी दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। वो अपने वक्त के माहिर इल्म नजूम थे, इल्म रियाजी और इल्म अलजब्र में भी वो माहिर थे। कहा जाता है कि माहिर इल्म रियाजी पाइथागोरस की रहनुमाई भी आर्यभट्ट ने ही की थी। आर्यभट्ट की पैदाइश के बारे में तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन क़राइन से पता चलता है, यानी लोगों के कहने से और अंदाजे से पता चलता है कि पटना के पश्चिम में खगोल में उनकी पैदाइश हुई थी। और खगोल के मानी ही होते हैं इल्म नजूम, यानी तारों के बारे में इल्म रखना। तो इसी से यह क़यास लगाया जाता है कि आर्यभट्ट की जाए पैदाइश भी खगोल ही है। उनकी तारीख़ पैदाइश है 476 ईस्वी और तारीख़ वफ़ात है 564 ईस्वी, यानी 88 साल की उम्र में उनकी वफ़ात हुई। आर्यभट्ट की खिदमात को कोई फरामोश नहीं कर सकता। आज से 1500 साल पहले एक साइंसदान ने इल्म नजूम के हवाले से ऐसी ऐसी बातें बताईं जिसको सुनकर आजकल के साइंसदान भी ताज्जुब करते हैं। आर्यभट्ट ने पटना से 30 किलोमीटर दक्षिण में मसूढ़ी के नज़दीक त्रिगना में एक तजर्बागाह कायम किया था, यानी एक प्रयोगशाला कायम की थी। और वहीं उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था आर्यतंत्र, आर्य सिद्धांत और तंत्र। वो दुनिया का पहला साइंसदान था जिसने साबित किया था कि ज़मीन गोल है और ज़मीन सूरज की गर्दिश करती है, यानी ज़मीन सूरज का चक्कर लगाती है। उसके बाद आर्यभट्ट ने बहुत सारी मालूमात फराहम कराई और आज जो हम निज़ाम आशारिया देखते हैं, यानी डिसिमल सिस्टम देखते हैं, पॉइंट जिसको कहते हैं, यानी दशमलव और ज़ीरो देखते हैं, ये दोनों आर्यभट्ट की वजह से ही है। आर्यभट्ट ने ही इसका तसव्वुर पेश किया था। उसके बाद जो ख़ास है कि आर्यभट्ट ने सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण के बारे में बहुत ही क्लियर बता दिया था आज से 1500 साल पहले। ग्रहण का मतलब होता है पर्दा पड़ जाना, यानी छुप जाना। तो ज़मीन पर रहने वाले लोग ज़मीन से ही चाँद को देखते हैं या सूरज को देखते हैं। अगर सूरज नज़र ना आए तो उसे सूरज ग्रहण कहेंगे, चाँद नज़र ना आए तो उसे चाँद ग्रहण कहेंगे। आप इसे थोड़ा तवज्जो से सुने कि अगर हम सूरज को देखते हैं तो ज़मीन और सूरज के बीच में कोई चीज़ नहीं होती है। जहाँ ज़मीन और सूरज के बीच में चाँद आ जाता है तो जाहिर है चाँद की वजह से सूरज का कुछ हिस्सा छुप जाता है, तो उसे हम सूरज ग्रहण कहते हैं। और चाँद ग्रहण के बारे में जान लें, चाँद के पास अपनी रोशनी नहीं होती है, चाँद सूरज की रोशनी से चमकता है। इसलिए इसके बारे में कहा जा सकता है कि जब हम चाँद को देखते हैं तो चाँद तभी नज़र आएगा जब सूरज की रोशनी चाँद पे पड़ेगी। तो चाँद और सूरज के बीच में अगर ज़मीन आ गई तो जाहिर सी बात है ज़मीन की वजह से सूरज की रोशनी चाँद तक नहीं पहुँचेगी, तो चाँद हम नहीं देख पाएंगे, तो उसको कहेंगे चाँद ग्रहण। उम्मीद है ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। और ये भी कहा गया था कि ये दोनों जो ग्रहण है इसको हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते। अब ये जान लें कि त्रिगना जहाँ आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कायम किया था उसकी जोग्राफियाई अहमियत क्या है, यानी उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो त्रिगना पटना से दक्षिण तरफ 30 किलोमीटर की दूरी पर मसूढ़ी सब डिवीज़न में वाक़ है। और अगर पटना गया रेलवे स्टेशन से हम गुजरेंगे तो वहाँ मसूढ़ी स्टेशन मिलेगा। मसूढ़ी स्टेशन को ही त्रिगना कहा गया है। मसूढ़ी स्टेशन से एक मोहल्ला निकलता है रहमतगंज, जहाँ सरकारी दफातर हैं, सरकारी ऑफिस हैं वहाँ। वहीं आगे चलेंगे तो सोन नदी मिलेगी और पूरब में पुनपुन नदी तक फैली हुई है। यहाँ पर देखने से पता चलता है कि यह इलाका सालों भर
साफ रहता है, यानी यहाँ आसमान में बादल नहीं लगते, इसलिए यहाँ हम तारों को, सैयारों को आसानी के साथ देख सकते हैं और उस पर तहकीक भी कर सकते हैं। शायद यही वजह रही होगी कि त्रिगना को आर्यभट्ट ने अपने तजर्बागाह के रूप में मुंतखब किया। और देखिए 2009 को सूरज ग्रहण हुआ था, उसके बारे में क्या कहा गया है। तो 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 22 जुलाई 2009 को पेश आया था और इसके बारे में नासा के एक साइंटिस्ट जे एंडरसन है जो 20 सालों से इस पर तहकीक कर रहे थे, इस पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने 2008 में 200 पेज पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट पेश की थी, 200 सफ़हात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट पेश की थी और उसमें कहा गया था कि अगर इस सूरज ग्रहण को देखना है तो इसके लिए सबसे बेहतरीन मकाम त्रिगना है। ये रिपोर्ट नासा की थी। फिर क्या हुआ कि सारी दुनिया में इसकी शोहरत हो गई और 1500 साल पहले जिसे आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह बनाया था वो इलाका फिर से मशहूर हो गया। ये खबर पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंची। 22 जुलाई 2009 के सूरज ग्रहण को देखने के लिए सारी दुनिया के साइंसदां बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। इसमें अमेरिका के नासा और इसरो जैसे साइंसी तहकीकी इदारों के साइंसदां भी थे। पोलैंड के साइंसदानों की भी एक टीम पहुंची थी। दिल्ली और नैनीताल के रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंसदानों की जमात भी थी। ये सभी 21 जुलाई को ही यहाँ पहुंच चुके थे क्योंकि 22 जुलाई को सूरज ग्रहण था। और जब इतने साइंटिस्ट लोग यहाँ जमा थे, इसके लिए सरकार ने बहुत सख्त इंतजाम किए थे और उनकी सहूलतों को मद्देनज़र रखते हुए बहुत बेहतर इंतज़ाम किया गया था। सूरज ग्रहण को देखने के लिए त्रिगना अस्पताल की नई इमारत को मुंतखब किया गया था और जब वक्त हुआ तो सभी लोग निकले सूरज को देखने के लिए और वो वक्त आ गया, यानी 5:29 और 58 सेकंड का, जिसका सारी दुनिया को इंतज़ार था। लेकिन कुदरत के सामने ये सब धरा का धरा रह गया क्योंकि उस वक्त जो सूरज ग्रहण होने वाला था उसी वक्त आसमान पे बादल छाने लगे, आसमान में बादल छाने लगे और देखते ही देखते हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई। एक तो सूरज ग्रहण की वजह से सूरज दिखाई नहीं दे रहा था, ऊपर से बादल। कुछ देर को ऐसा लगा कि जैसे रात हो गई है। जितने भी जानवर थे वो सहमे हुए नजर आए, परिंदे भी अपने घोंसले की तरफ लौटते हुए नजर आए और इतनी दूर से आने वाले जो साइंसदानों की टीम थी उनको नाउम्मीदी झेलनी पड़ी क्योंकि वो जिस इरादे से आए थे उनका ये इरादा पूरा नहीं हुआ। अब फिर सूरज ग्रहण को देखने के लिए 123 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये था मजमून आर्यभट्ट और त्रिगना। और देखिए इसमें कुछ सवालात आते हैं। आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो जवाब है बिहार में। आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया? तो त्रिगना में। हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर समझा जाता है? तो गुप्त अहद को सुनहरा दौर समझा जाता है। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? तो गुप्त दौर से था। आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? तो पाइथागोरस की रहनुमाई की थी। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का तारुफ मैंने बता दिया आपको। आर्यभट्ट की जाए पैदाइश और तारीख़ पैदाइश पे भी बता दिया। त्रिगना के बारे में भी आपको बताया जा चुका है। सूरज को नंगी आँख से देख सकते हैं या नहीं? सूरज को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसके लिए एक ख़ास किस्म का चश्मा आता है जिसे लगाकर लोग सूरज को देखते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जब सूरज ग्रहण होता है उस वक्त कुछ ऐसी किरणें निकलती हैं जो सीधे सीधे हमारी आंखों पर असर डालती हैं जिससे हम अंधे भी हो सकते हैं। इसीलिए सूरज ग्रहण को एक चश्मा के ज़रिए देखा जाता है। और उसके बाद जितने भी सवालात हैं सबके जवाब आपको इस चैप्टर में, इस सबक में मिल ही गए होंगे जो कुछ मैंने बताया। तो चलिए इसे आप ऑडियो की शक्ल में भी डाउनलोड कर सकते हैं और सुनते हुए, मतलब कोई काम करते रहें आप और इसे सुनते रहें, आपको याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।